वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना नदी के किनारे बसा एक प्राचीन और पवित्र नगर है। इसे भगवान कृष्ण की लीला भूमि के रूप में विश्व भर में ख्याति प्राप्त है। मान्यता है कि कृष्ण ने अपने बचपन का अधिकांश समय यहीं बिताया और इस धरती को अपनी अलौकिक बाल लीलाओं से पावन किया। वर्तमान में वृंदावन में कृष्ण भक्ति से जुड़े लगभग 5000 मंदिर हैं और प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। भक्तजन इन मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, पवित्र यमुना में स्नान करते हैं तथा निकटवर्ती उपवनों की परिक्रमा करके आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से वृंदावन का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह न केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का केंद्र रहा है, बल्कि वैष्णव भक्ति आंदोलन का एक प्रधान केंद्र भी माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से वृंदावन क्षेत्र को द्वापर युग में भगवान कृष्ण की बाल एवं किशोर लीलाओं की स्थली के रूप में पहचाना जाता है। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार कृष्ण का जन्म निकटवर्ती मथुरा में हुआ, शैशव लीला गोकुल में हुई और किशोर अवस्था में गोपियों संग रास तथा अन्य लीलाएं वृंदावन की वनस्थली में संपन्न हुई। द्वापर युग की इन घटनाओं के बाद समय के प्रवाह में वृंदावन एक घने वन क्षेत्र में परिवर्तित हो गया और इसके कई दिव्य स्थल अज्ञात या उपेक्षित रहे। कहा जाता है कि मध्यकाल में वृंदावन एक वीरान जंगल मात्र था, जहां मनुष्यों का बसाव नहीं के बराबर था। यही वह पावन वन भूमि है जिसे ब्रजवन या विशेष रूप से वृंदावन कहा गया, जहां कृष्ण ने गोप गोपियों के संग विविध लीलाएं की और प्रेम व भक्ति का संदेश दिया। धार्मिक महत्व की दृष्टि से वृंदावन हिंदू धर्म के अत्यंत पूज्य तीर्थों में से एक है। इसे प्राचीन काल से ही मोक्षदायिनी भूमियों में स्थान मिला हुआ है। भागवत पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वृंदावन की महिमा गाते हुए बताया गया है कि इस धारा का कण कण कृष्ण चरित्र की स्मृतियों से आलोकित है। कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि राधा कृष्ण की नित्य लीला का धाम है। यही कारण है कि भक्तजन वृंदावन को अपने आराध्य के बाल रूप और रास रूप दोनों को स्मरण कराने वाले स्थल के रूप में अत्यंत श्रद्धा से निहारते हैं। आज भी जन्माष्टमी और होली जैसे पर्वों पर वृंदावन में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और उनकी लीला भूमि वृंदावन के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानती है। वृंदावन को मथुरा का जुड़वा नगर कहा जाता है और हिंदू तीर्थों में इसका विशिष्ट स्थान है। वृंदावन नाम अपने आप में इस पावन भूमि की विशेषता को उजागर करता है। संस्कृत में वृंदावन 2 शब्दों से मिलकर बना है, वृंदा और वन। वृंदा का अर्थ तुलसी पवित्र बेसिल होता है और वन का अर्थ जंगल या वन क्षेत्र। अतः वृंदावन का शाब्दिक अर्थ है तुलसी का वन। प्राचीन कथा है कि एक देवी वृंदा, जो तुलसी का ही स्वरूप थी, ने इस वन में घोर तपस्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस अंचल का नाम वृंदावन पड़ा। वृंदा देवी को वृंदावन की अधिष्ठात्री माना जाता है कि वे सदैव वृंदावन के कुंजों में विराजमान रहकर राधा कृष्ण की लीलाओं का संचालन करती हैं। वैष्णव परंपरा में वृंदा देवी का अत्यंत महत्व है। उन्हें वन देवी और निकुंज सेवा की नियामिका कहा गया है। इसी वृंदा शब्द का एक और संकेत राधा रानी की ओर भी जाता है। कुछ ग्रंथों में राधा जी के 16 नामों में एक नाम वृंदा बताया गया है। इस दृष्टि से वृंदावन का अर्थ वृंदा अथवा तुलसी का वन बनता है, अर्थात वह वन प्रदेश जो स्वयं भक्ति और प्रेम की देवी का निवास है। यमुनोत्री से सबसे पहली चीज यमुना जी निकलती है और यमुना जी निकलने के बाद हमारे वृंदावन मथुरा तक कैसे आती है। यमुना जी जब यमुनोत्री से निकलती है तो सबसे पहले यमुना है एकदम साफ। पानी में अगर 1 रुपया डालोगी तो वो भी एकदम पवित्र आप उठा सकती हो वहां से, इतना साफ है पानी। जब वहां से यमुना घूमती है तो सबसे पहले आती है कलसी, देहरादून के पास एक जगह पड़ती है। उसके बाद वहां से घूमती हुई आती है पोंटा साहिब। पोंटा साहिब में जहाँ यमुना जी आती है वहाँ एक गुरुद्वारा है, बहुत प्यारा पोंटा साहिब गुरुद्वारा। वहाँ से यमुना जी जब आती है तो फिर आती है अपनी हथनीकुंड बैराज और उसके बाद यमुना घूमती है आपके दिल्ली, और दिल्ली से यमुना उड़ने लगती है गंदी, क्योंकि नालों का
शहर का, सिटी का, सबका पानी कचरा वहाँ आया जाता है। तो जब वृंदावन तक आती है तो यमुना हमारी गंदी हो जाती है, और फिर उसके बाद अपनी मथुरा, मथुरा के बाद गोकुल, गोकुल के बाद आगरा बढ़ जाती है। मगर जब जिस समय भगवान ठाकुर जी, कृष्ण भगवान यहाँ थे, जब लीलाएं रची गई ये सारी, तो जब वो यमुना के किनारे केशी घाट, चीर घाट आप लोगों ने सुने होंगे, मगर वहाँ पर एक चीज़ थी सबसे बड़ी चीज़ कि यमुना में ठाकुर जी, यमुना के सारे खादर बोला जाता है, यमुना के इलाके मतलब खाली जगह पड़ती है, वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो एक बार ठाकुर जी की बॉल यमुना में चली गई, और यमुना में कहते हैं कि विष था, क्योंकि शेषनाग था, इसलिए यमुना से सब दूर रह करते थे। तो जब शेषनाग था तो कृष्ण भगवान को पता था कि शेषनाग इसमें है, तो उन्हें लीला रचनी थी। उन्होंने क्या किया, यमुना में छलांग लगाई, सिर्फ कारण कि बॉल गलती से मार करके यमुना में बॉल डूब गई, और यमुना में जाके छलांग लगाई, तो शेषनाग को यमुना में जाके पकड़ा। तो शेषनाग ने, जब उनकी जो पत्नियां थी, उन्होंने उनको बोला कि आप, मेरे पति सो रहे हैं, आप चले जाओ यहाँ से, और नहीं तो मेरे पति जग जाएंगे, आपको मार दें। तो बोले कहाँ है, अपने पति को जगाओ, मैं तो अपने पति से खेलना चाहता हूँ। तो जब पति शेषनाग जगे तो उन्होंने कृष्ण को अपने वश में किया, तो उन्होंने साक्षात ठाकुर जी ने उनकी पूंछ को मरोड़कर और उसको इस तरीके से घुमाकर फेंका कि उनको बोल दिया कि अगर यमुना से बाहर, उन्होंने बोला कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप मुझे छोड़ दो। तो कृष्ण ने उन्हें बोला कि इस वृंदावन, इस यमुना को आप त्याग दो तो मैं आपको छोड़ूं। तो बोले ठीक है, मैं त्याग दूंगा। बोले साक्षात है, अगर त्यागे नहीं तो आपका मैं वध कर दूंगा। तो बोले ठीक है, वध कर दोगे तो मैं जा रहा हूँ। तो जब वो वहां से भागने लगे तो वृंदावन से एक अपोजिट साइड, एक जैत की तरफ, मतलब बरसाना की तरफ, एक मतलब यमुना से अलग रोड जाता है, तो जैत की तरफ जाकर के ये था शेषनाग का कि वो जिस दिशा में चल रहा था उस दिशा में ये था कि अगर तू पीछे मुड़ के देख लेगा तो मैं तेरा वध कर दूंगा। तो ये डर था शेषनाग को कि वध ना हो जाए मेरा। मगर शेषनाग को ये डर था कि कृष्ण मेरे पीछे आ रहे हैं। मगर जैसे जैसे शेषनाग वृंदावन को क्रॉस कर चुका और जैत के पास पहुंचा, जैत कुंड बोलते हैं उस जगह को, कुंड है वहाँ, शेषनाग की मूर्ति आज भी है। तो जब उन्होंने उसको देखा शेषनाग ने कि एक बार मैं पलट के तो देखूं कि कोई आ रहा है मेरे पीछे, जैसे ही वो पलट के देखा तो वो पत्थर के हो गए। आज भी साक्षात वहाँ बताते हैं कि वो बिल्कुल उसी डर से उसी दिशा में बैठे हैं कि जब दिशा ऐसे चल रही है तो जब घूमेंगे तो शेषनाग का फन ऐसे, तो वृंदावन की तरफ मुंह है और पूछ वृंदावन से बाहर। वो जगह आज भी वृंदावन में लोग मानी जाती है कि वो बहुत साक्षात है। इसका जो वर्णन है ये 84 को उसकी कथा में आता है सबसे बड़ी। तो हमारे ब्रज में जितना भी कुछ है, पूरा ब्रज हमारा, ये सब ठाकुर जी ने जो बसाया अपने माँ बाप के लिए, पूरा ब्रज जो बसाया, वृंदावन भी राधा रानी के लिए बसाया उन्होंने साक्षात। तो हमारे ब्रजवासी बोलते हैं कि सबसे बड़ा तो वृंदावन कृष्ण का वास है। तो हमारे ब्रज में सबसे बड़ी कहावत है कि 84 कोस में यात्रा में हमारा ब्रज फैला हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ है कि राधा रानी, बिना राधा रानी के यहाँ इस ब्रज में पत्ता भी नहीं हिलता। यमुना के बिना कृष्ण की लीलाओं की कल्पना करना भी संभव नहीं है, क्योंकि एक रूप में आप देखो, जल ही जीवन है, जल ही प्राण है, जल ही आत्मा है, और जल का जो मुख्य स्रोत है वह है नदी। जीवनदायिनी यमुना है, गंगा है, सरस्वती है, नर्मदा है। ये जो नदियां हैं हमारे देश में, भारतवर्ष में, हर देश में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत से देशों में नहीं है, बड़ा कष्ट उठाते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ प्रचुर मात्रा में है। और सारे नगर किसी ना किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि यमुना महारानी ने ब्रज में कृपा करी, और भगवान की वह पटरानी है, भगवान की वह अर्धांगिनी है, भगवान की वह पत्नी है, इसलिए उनकी विशेष कृपा है। बाढ़ के समय जब ऊपर बारिश होती है तब तो यहाँ ठीक रहता है जल, लेकिन ब्रज में, वृंदावन में यहाँ जल जो है, जो मात्रा में रहना चाहिए, जिस तरह से उसको स्वस्थ रहना चाहिए, यमुना को शुद्ध रहना चाहिए, लेकिन बीच बीच के बहुत लंबे समय तक अस्वस्थ रहती है यमुना, पीड़ित रहती है। नदी, नाले, गंदगी, शहरों की गंदगी, सीवेज, फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल, वह सब उसमें डाल दिया जाता है। पिछले 50 साल से जो है यही करके हम ही लोगों ने जो है अपनी नदियों का सर्वनाश किया है, जबकि ये हमें जीवन देती है। इन्हीं के कारण जल स्रोत हैं, जो वाटर लेवल है वो नदियों के कारण ही तो है। तो नदी सूख जाएंगी तो वाटर लेवल गिर जाता है, फिर पानी की कितनी समस्या है। जीवन जीना मुश्किल है। आदमी भोजन के बिना रह सकता है, लेकिन हवा और पानी के बिना थोड़ी रह सकता है, और हमने उसी का जो है सर्वनाश किया है। तो मेरी तो ये सबसे कामना है, भक्तों से भी है, कि आप लोग स्वयं भी जहाँ भी नदियों के किनारे जाएं,
गंगा यमुना के किनारे जाएं, कोशिश करें कि हमसे किसी प्रकार की कोई प्रदूषण हम ना फैलाएं, कोई गंदगी न डालें यमुना में। किसी प्रकार की गंदगी देखें तो उसे खुद हटाकर डस्टबिन में डालें और कोशिश करें कि हम नदियों के संग उनका जो अधिकार है और जो हमारे जीवन की आवश्यकता है वह जीवनदायिनी है, हमारा उनका रक्षा करना कर्तव्य है। और भारत सरकार से भी हमारी ये निवेदन है और सरकार कोशिश कर भी रही है, लेकिन जिस तरह से गंगा के संग अभियान चलाया गया है उसी तरह यमुना के लिए भी अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिससे हम 12 महीने शुद्ध जल यमुना में एक प्रचुर मात्रा में प्रवाहित कर सकें, हो सके। कलकत्ता में चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ नवद्वीप। उन्होंने आचार्यों से सुना श्री वृंदावन धाम के बारे में, कन्हैया का जन्म हुआ। जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने वहाँ जिक्र किया, पूछा अपने आचार्यों से कि मैं कन्हैया का जो धाम बसाया है मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ, यमुना के कैसे दर्शन कर सकता हूँ, मैं कैसे पहुँचूँ। तो सब अनभिज्ञ थे, धाम कहाँ है, वृंदावन लोप हो गया था। तो फिर महाप्रभु जी ने कलिंग नाम के एक पर्वत से, जहाँ से यमुना महारानी का उद्गम हुआ है, वहाँ से एक यात्रा उठाई और यमुना के किनारे किनारे चले। जब वहाँ से चल के जब ब्रिज में आए तो यहाँ जब आए गोकुल गए, बरसाना गए, नंदगाम गए, गोवर्धन गए, राधा कुंड गए, फिर वृंदावन धाम आए। वृंदावन धाम में आके एक वृक्ष के नीचे बैठे यमुना किनारे, और जब वो यहाँ आके बैठे तो उनको बांसुरी की आवाज़ सुनाई। अनायासी उनके मुख से निकला राधा कुंड, गोवर्धन, गिरी गोवर्धन और माधुर माधुर बांसी बाजे, यही था वृंदावन। जब उनको बांसी की आवाज़ सुनाई दी तब उन्होंने कहा कि मैं राधा कुंड घूमा, गोवर्धन घूमा और यहाँ वृंदावन धाम में मैं बैठा हूँ, और जहाँ से मुझे बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही है यही श्री धाम वृंदावन। तो वृंदावन धाम उन्होंने उजागर किया। भगवान कृष्ण हमारे वृंदावन को छोड़ के नहीं गए। आज भी भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं और यही है। ऐसा हमारी सखियों ने सिद्ध करके दिखाया कि यमुना में ही भगवान कृष्ण है आज भी। जब भगवान कृष्ण द्वारका चले गए तो उनके जो सखा थे उनको, उद्धव जी, उनको बड़ा ज्ञान था, बहुत अभिमान था कि हम बहुत ज्ञानी हैं। तो कृष्ण से हमेशा कहते रहते, अरे क्या तू यार वृंदावन की बातों को सोच सोच के माँ कह रोता रहता है, ऐसा ब्रज में क्या रखा है। तो उन्होंने कहा कि देखो माँ मेरी श्री जी अर्धांगिनी है, श्री राधा रानी है, उनको मुझे याद सताती है। मेरी जसोदा मैया है जिन्होंने माखन खिलाया, इसलिए मैं माखन 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 कहता हूँ। जब भी माखन कहता हूँ तो मुझे माँ की याद आती। तो फिर वहाँ से जब उद्धव जी को श्री वृंदावन धाम भेजा कि जाओ तुम सखियों को समझा के आओ, तो जब वो यहाँ आए तो यहाँ एक ज्ञान गुदरी नाम का स्थान है और वहाँ पे सखियों से उनकी भेंट हुई। तो सखियों ने उनका जो प्रेमालाप हुआ है, उनकी जो धज्जियाँ उड़ाई हैं, वो यहाँ से उल्टे पैर भागे कि मैं तो धन्य हो गया, और अपना ज्ञान का पोटला बांध के यहाँ रज में छोड़ दिया। तो जब कन्हैया को अक्रूर जी लेने आए तो ब्रज की जो दशा उन्होंने देखी, यार ये ब्रज से कन्हैया जाएगा कैसे, अब क्या करूँ मैं। अब क्योंकि वो लाड़ले चाचा थे, वो शंख ने अक्रूर जी को भेज दिया कंस ने। जब वो लेके आए उन्होंने कहा कि हम आपको बुलाने आए हैं। भगवान कृष्ण समझ गए कि अब मुझे जाना है और मैं ब्रज के लिए आया हूँ। तो सखियाँ विलाप करने लगी, रोने लगी। भगवान कृष्ण सब समझे, सब जानते थे मुझे क्या लीला करनी है। फिर रास्ते में उन्होंने अक्रूर जी से कहा कि अब हम चल तो रहे ही हैं, एक बार हम यमुना स्नान कर लेते। तो यमुना स्नान करने जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर पूरा दरबार कृष्ण का लगा है। उन्होंने बाहर देखा तो रथ पे बैठे, फिर अंदर जाके देखा तो वहां पे दरबार लगा है, फिर बाहर आके देखा तो कृष्ण रथ पे भी बैठे। पागल हो गए, उन्होंने कहा ये क्या लीला है। तब उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपना शरीर श्री वृंदावन धाम में ही छोड़ा और नारायण रूप में
यहाँ से गए। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा